ऐसा कानून जो खुद मुजरिमों को पकड़ेगा, खुद मुकदमा सुनेगा और उनका फैसला भी खुद करेगा। आपके पास भी एक ऐसा शहंशाह है जो आपके लिए मुजरिमों को पकड़ता है, मुकदमे भी खुद ही लड़ता है और फैसला भी खुद ही सुनाता है। मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल जिसका नाम है डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल मतलब आपके बॉडी का 95% इम्यूनिटी। डेंड्रिटिक सेल का काम आपके लिए दुश्मनों को पकड़ना, दुश्मन फिर चाहे कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पैथोजन हो या फिर केमिकल या पॉइजन। मुकदमा भी खुद ही लड़ना और सजा भी खुद ही सुनाना। शायद इसीलिए आज आप और मैं जिंदा हैं। ये डेंड्रिटिक सेल हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, बॉडीगार्ड की तरह, खास तौर पे स्किन के निचले वाले हिस्से में। लेकिन हम में से कुछ लोग अनजाने में ही अपने ही डेंड्रिटिक सेल को बेहोश कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं शराब पिला पिला के। दरअसल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सैनिटाइज़र की। सैनिटाइज़र मतलब अबाउट 72% अल्कोहल। जब आप सैनिटाइज़र को अपने हाथ में मलते हैं, लगाते हैं, तो एक्चुअली आप अल्कोहल लगा रहे होते हैं। और ये जो अल्कोहल है ये सिर्फ सरफेस तक ही, स्किन के सरफेस तक ही लिमिटेड नहीं रहता है। ये स्किन के सरफेस को पेनिट्रेट करके डेंड्रिटिक सेल तक पहुंचते हैं और डेंड्रिटिक सेल को इनएक्टिव करते हैं या एक्चुअली उसको पूरी तरह मार देते हैं। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे अल्कोहल ब्लड में घुल जाता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो के बाद एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप सैनिटाइज़र लीजिए और अपने हाथ में अच्छी तरह से मलिए और मल के इमीडिएटली गाड़ी चलाने के लिए निकल पड़िए। और दुआ कीजिए सामने कोई पुलिस वाला मिल जाए जिसके हाथ में ब्रेथ एनालाइज़र हो। अगर गलती से उसने आपको रोक लिया और ब्रेथ एनालाइज़र आपके मुंह के सामने लगा दिया तो बोलेगा कि आपका चालान हो गया है, आपके लाइसेंस जब्त हो जाएंगे बिकॉज आपके मुंह से अल्कोहल कंटेंट डिटेक्ट हुआ है। लेकिन रुकिए, आपको चालान करवाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही लाइसेंस खोने की ज़रूरत है। आप अगर मेरी बात को वेरीफाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए लिंक में जाके आप जर्नल की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आप दंग हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे जान के कि जितनी बार आप सैनिटाइज़र से अपने हाथ को साफ करने की कोशिश करते हैं उतनी बार अल्कोहल कंटेंट स्किन से पेनिट्रेट होके एक्चुअली डेंड्रिटिक सेल तक पहुंचता है एंड इट किल्स द डेंड्रिटिक सेल। और अगर डेंड्रिटिक सेल अगर मर जाएंगे या कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे एंड दैट इज़ द टाइम जब वायरस या बैक्टीरिया आप पे अटैक करेगा और आप बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको अपने बॉडी का शहंशाह यानी कि डेंड्रिटिक सेल को स्ट्रांग रखना है। और अगर आप अपने बॉडी के डेंड्रिटिक सेल को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो ही बातें करनी है। नंबर 1, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना जिससे डेंड्रिटिक सेल वीक पड़ जाते हों या मर जाते हों। और उनमें से जो प्रमुख हैं वो दो चीज़ें हैं। नंबर 1, अल्कोहल। अल्कोहल चाहे पिएं या लगाएं, इससे डेंड्रिटिक सेल पे सीधा प्रभाव पड़ता है एंड इट कैन ऑल्सो डाई। नंबर 2, एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन मतलब कोई भी ऐसा फूड जिसमें एनिमल प्रोटीन हो सकता है, जैसे अंडा है, मीट है, मछली है या फिर डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हैं तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है डेंड्रिटिक सेल पर, यानी कि आपके इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी को ये कमज़ोर कर सकते हैं या कर देते हैं। ये तो हुई एक बात जिन्हें आपको अवॉइड करना है। अब एक चीज़ को अपनाना है, दैट इज़ हर दिन कम से कम 0.2% विटामिन सी। टैबलेट के फॉर्म में नहीं, टॉनिक के फॉर्म में नहीं, कैप्सूल के फॉर्म में नहीं, लेकिन फलों और सब्जियों के फॉर्म में। एक बड़ा अमरूद खाएंगे तो 2 ग्राम विटामिन सी आपके बॉडी में चला जाएगा, या फिर 2 मीडियम साइज ऑरेंज या फिर 3 आम लेंगे तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी आपकी बॉडी में चला जाएगा, या फिर 4 टमाटर ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम विटामिन सी। या फिर एक काम कीजिए, कोई भी 3-4 तरह के फल ले लीजिए एंड टोटल क्वांटिटी 300 से 400 ग्राम बना लीजिए, और इतना अगर रोज़ खा पाएँ तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी से कहीं ज़्यादा आपके पेट में चला जाएगा। अगर आप इतना ही कर पाते हैं तो एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपका शहंशाह स्ट्रांग रहेगा, आपके बॉडी का पहरेदार, आपकी बॉडी का बॉडीगार्ड, और आप भी बोल पाएंगे किसी भी वायरस या वायरस के डर को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।